प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक बेटा अपने पापा के पास आया जो कि ऑफिस से आए ही थे और अपना लैपटॉप खोलकर किसी काम में व्यस्त थे। बेटे ने अपने पापा से कहा कि पापा, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? पापा ने उसको डांटते हुए कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है, इस समय मैं अपने काम में व्यस्त हूं। बेटा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर इधर उधर चक्कर मार के आया, मकान में ही फिर से अपने पापा के पास आकर बोलने लगा, पापा यदि आप फ्री हो गए हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? झुंझलाते हुए पिता ने कहा, बोलो क्या बात है? बेटे ने कहा, पापा आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो? इतना सुनना ही था। 8 साल के उस मासूम बच्चे के गाल पर एक खिंचा के चाटा मारते हुए पिता ने कहा, बड़े वाहियात सवाल पूछते हो तुम। मेरी सैलरी कितनी है 1 घंटे की, ये तुम पूछ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर तुम क्यों जानना चाहते हो? बेटा अपने गाल पे हाथ सहलाते हुए वहां से चुपचाप चला गया। थोड़ी देर में फिर आया, पापा पानी पी लीजिए। हाथ में कांच के गिलास में पानी लेकर आया था। पिता ने उसकी तरफ देखा और करते हुए पानी का गिलास लिया और अपने अधरों पर लगा लिया। बेटा अनमने मन से जाने लगा तो पिता ने कहा, मेरी 1 घंटे की सैलरी 500 रुपए है। ओ, लड़का इस तरह से करते हुए वहां से निकल गया और चुपचाप अपने बेड के ऊपर आकर लेट गया। करीब 1 घंटे के बाद अपना समस्त काम निपटाकर पिता उसके पास आए और कहने लगे, बेटा सो रहे हो या जग रहे हो? पिताजी की आवाज सुनते ही लड़का उठ बैठा और कहने लगा कि नहीं पिताजी, मैं जग रहा हूं। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान था ऑफिस के काम से, और वहाँ पर भी पूरा नहीं होने की वजह से मैं घर पर आकर लैपटॉप लेकर बैठ गया। पर जो भी हो, मुझे ऑफिस का गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं निकालना चाहिए था। सॉरी। लो, तुम मुझसे मांग रहे थे ना, कुछ पैसों की ज़रूरत है? हाँ पापा, मुझे सिर्फ 300 रुपए की ज़रूरत है। पर क्यों? पापा काम है। पिताजी ने उसको 300 रुपए दे दिए। सोचा कुछ खिलौना लेना होगा, बच्चों के साथ में खेलना होगा। 300 रुपए निकाल के दे दिए तो लड़के ने अपने तकिए के नीचे से अपने पास जो थोड़ा थोड़ा करके उसने इकट्ठा किया था, जो उसको जेब खर्ची मिलती थी, वो गिनने लगा। वो करीब 200 रुपए थे। पिताजी ने जब उसे अपने पैसे गिनते हुए देखा तो उन्हें और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास पहले से ही जब इतने सारे पैसे हैं तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा कि पापा मेरे पास पूरे नहीं थे, इसीलिए आपसे मैंने 300 रुपए उधार मांगे हैं, और ये भी मैं जल्दी दे दूंगा। पर क्यों? पूरे 500 रुपए लेने के पश्चात, गिनने के पश्चात उसने अपने पापा के हाथों में वो पूरे 500 रुपए देते हुए कहा कि पापा, क्या आप मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हो? ये आपके 500 रुपए
आमदनी की कीमत। पर क्यों? पापा, कल आप ऑफिस से जल्दी आ जाना, शाम को मैं आपके साथ में 1 घंटा समय व्यतीत करना चाहता हूं, उसी में हम डिनर भी साथ में करेंगे। बस ये सुनना ही था, पिताजी के होश ठिकाने आ गए। सोचने लगा कि आज हम जिंदगी भर व्यापार, बिजनेस या सर्विस इसी में उलझे हुए रहते हैं। अपने परिवार वालों को हम समय तक नहीं दे पाते। बेटे ने 500 रुपए जैसे ही हाथ में दे तो उसकी विचारधारा ही बदल गई। उसने अपने बेटे को कस कर अपने सीने से लगा लिया और अपनी गलती पर पश्चाताप अभिव्यक्त करते हुए कहने लगा कि बेटा, आज ही नहीं, अब मैं रोज तुम्हारे साथ ही डिनर करूंगा। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें नसीहत देती है कि आज हम परिवार को समय ही नहीं दे पाते हैं। सवेरे से शाम तक हम अपने ऑफिस में रहते हैं, दुकान पे रहते हैं। जब घर पे आते हैं तो अनमने मन से टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। घर वालों से हम बात तक करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि थके हारे रहते हैं। खाना खाते हम सो जाते हैं, वापस सवेरे उठकर हम अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं, अपने व्यापार के लिए निकल जाते हैं। जब तक हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे, जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। दोस्तों, घर परिवार हमारा एक अभिन्न अंग है। यही हमारे सुख दुख के साथी हैं, और हम किसके लिए कमा रहे हैं? इन्हीं के लिए ना। फिर इनको समय तो दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।